अस्सलाम वालेकुम। ये है जी पार्ट 2 फंड इंडेक्स के रिव्यू का, जिसमें हम देखेंगे पहले पार्ट में हमने डैशबोर्ड का रिव्यू किया था फंड इंडेक्स के, जिसका होम पेज हमने सारा एक्सप्लोर किया था, क्या-क्या डिज़ाइन है, क्या-क्या चीज़ें वो प्रोवाइड कर रहे हैं एंड एनीथिंग। इसमें हम मॉडल के बारे में बात करेंगे कि कौन-कौन से वो मॉडल अपने अकाउंट टाइप के प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है? तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले 3 टाइप के अकाउंट प्रोवाइड कर रहे हैं ये। पहला है जी वैल्यूएशन, दूसरा एक्सप्रेस, तीसरा स्टिलर। अब इनकी डिटेल देख लेते हैं क्या ये इनमें बेटर क्या है और थोड़ा कम क्या है। सबसे पहले जी स्टिलर चैलेंज है। इसमें स्टिलर चैलेंज में फिर 2 टाइप दिया हुआ है, स्वैप अकाउंट है और स्वैप फ्री अकाउंट है। अब मैं बताता चलूँ तो स्वैप ये होता है कि अगर आप 24 घंटे के बाद 24 घंटों में के बाद भी 24 घंटों के बाद भी अगर आप अपनी ट्रेड ओपन रखते हैं, यानी कि रात को जब मार्केट क्लोज होती है उस वक़्त आपने अगर ट्रेड को ओपन रखा हुआ तो उस पर कुछ चार्जेस पड़ेंगे। उस चार्जेस को बोलते हैं स्वैप। और ये अगर एज़ अ मुस्लिम देखा जाए तो ये मुस्लिम के लिए हराम है, ठीक है? तो मैं रिकमेंड करूँगा अगर आप बाय करना चाह रहे हैं एज़ अ मुस्लिम यहाँ से तो स्वैप फ्री अकाउंट रखिएगा। दूसरे नंबर पर अगर हाँ, अगर अब आप 24 घंटे से पहले अगर अकाउंट बंद कर देते हैं तो फिर आपको ये इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरे नंबर पे फिर उसमें भी 2 टाइप है, फर्स्ट स्टेप है एंड टू स्टेप है, ठीक है? अच्छा जी, फर्स्ट स्टेप और टू स्टेप में थोड़ा-सा फ़र्क आएगा, वो भी हम देख लेते हैं। अकाउंट साइज़ दे रहे हैं जी 6,000, 15,000, 25,000 और 50,000। इसमें ये प्रॉफ़िट सबसे पहले आपको प्रॉफ़िट 15% प्रॉफ़िट देंगे। 6,000 का 15% 6,000 में आपने 8% प्रॉफ़िट किया ना, तो 8% का 15% आपको 6,000 का 8% आपने प्रॉफ़िट किया यानी कि आई थिंक पता नहीं कितना बनेगा। एंड 6,000 का 15% अभी बना लेते हैं। 6,000 का 15% निकालना है जी, तक़सीम 100 सॉरी ये हो गया नहीं सॉरी ये 1% निकल आया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 8 से, 480 ठीक है? ये 480 में से आपको 15% देंगे यानी कि 15% आपका बनेगा 117 वो प्रॉफ़िट आपको देंगे, ठीक है? दूसरे नंबर पे जी इसका प्रॉफ़िट टारगेट जो है वो 8% है, फ़ेज़ 2 का प्रॉफ़िट टारगेट 5% है, मिनिमम डेली लॉस जो है वो 5% है, मैक्सिमम ओवरऑल लॉस 10% है। ड्रॉडाउन टाइप बैलेंस बेस है, बैलेंस बेस में आपको बताता चलूँ अगर मिसाल के तौर पर 24 घंटे में एक दफ़ा आपका एक डेली ड्रॉडाउन जो है वो एक रीसेट होता है, ठीक है? अगर आपका इक्विटी बेस हो तो फिर वो आप मिसाल के तौर पर अगर आपने एक ट्रेड लगाई और वो प्रॉफ़िट में चल रही है 4-5% ठीक है? और वो आपने क्लोज़ नहीं की और मार्केट क्लोज़ हो गई, मार्केट क्लोज़ होने के बाद डेली ड्रॉडाउन वो रीसेट हो गया, ठीक है? अगले दिन क्या होता है जी वो आपने अकाउंट वो ट्रेड बंद नहीं की थी, वो नीचे आ गई और आपका ऐसा लगाया हुआ था 2,000 पर यानी कि 1 लाख का अकाउंट था उसमें से 1,05,000 प्रॉफ़िट चल रहा था। जब मार्केट बंद हुई उस वक़्त आपका 1,05,000 प्रॉफ़िट था, लेकिन जब अगले दिन मार्केट खुली और आपका प्रॉफ़िट तो चल रहा था लेकिन अगले दिन ऐसा हुआ कि शाम में या किसी भी वक़्त आपका प्रॉफ़िट जो है वो चला गया और आपका एसएल हिट हो गया नीचे आके। तो अगर वो बैलेंस बेस होगा तो आपका अकाउंट ब्रीच नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि बैलेंस के मुताबिक ही आपका ड्रॉडाउन कैलकुलेट किया जाता है। और अगर आपका क्या कहते हैं इक्विटी बेस हुआ तो आपका अकाउंट आपका वैल्यूएशन हो जाएगा, आपका अकाउंट आपके यहाँ से चला जाएगा, ठीक? टाइम लिमिट इसमें कोई नहीं है मिनिमम ट्रेडिंग डेज़ जो है वो कई 5 दिन आपने ट्रेड करनी ही करनी है कुछ भी करके। कमीशन आपको फॉरेक्स पेयर पर आपको 3 देखने को मिलेगी और कम्युनिटीज़ में वगैरह में सब 0 देखने को मिलेगा। प्रॉफिट स्प्लिट 95% अभी शुरू में नहीं मिलेगा बल्कि अभी तो 80% मिलेगा उसके बाद ही 95% मिलेगा। लेवरेज आपको 100 है, न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउ है, वीकेंड होल्डिंग अलाउ है, ठीक है? एक्सपर्ट एडवाइज़र की आप ट्रेड लेकर यहाँ पे ट्रेड लगा सकते हैं ट्रेड कॉपियर में लाइक जैसे मैं आपको दिखाऊँ ये एक MQL5 यहाँ पे लोग अपना कॉपी लोग ट्रेड करते हैं और यहाँ पे आप अपना अकाउंट का नंबर, पासवर्ड एंड सर्वर डाल के यहाँ पे आप अपना अकाउंट जो है वो कॉपी पे लगा सकते हैं। इस चीज़ को बोलते हैं कॉपियर, ठीक है? ये अलाउ है।
रीसेट डिस्काउंट ये है कि अगर खुदा ना खास्ता आप अगर ये अकाउंट ब्रिज कर देते हैं, इवैल्यूएशन कर देते हैं, तो फिर अगर यही अकाउंट आप चाहते हैं कि दोबारा बाय करना, तो आप 10% डिस्काउंट के साथ आप दोबारा इसको बाय कर सकते हैं, ठीक है? रिफंडेबल फीस आपको ये अगर स्वैप फ्री की बात करें तो ये 6000 का 65 में और 50,000 का आपको 329 में देखने को मिलेगा। और अगर यही स्वैप में कर दें तो ये आपको थोड़ा कम में मिलेगा। ये 59 में मिलेगा और ये 299 में, यानी कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, बस 10% का फ़र्क पड़ता है, ठीक है? उसके बाद 2 स्टेप है, 1 स्टेप की बात करें, 1 स्टेप में फिर ये आपको प्रॉफ़िट टारगेट 10% देखने को मिलेगा। डेली लॉस कम हो जाएगा, 3% हो गया, डेली लॉस 5 पहले 5% था, ठीक है? ओवरऑल लॉस 6% हो जाएगा, पहले 10% था, ठीक है? और बैलेंस बेस टाइम लिमिट कोई नहीं है, बैलेंस बेस वो चीज़ें हैं। ट्रेडिंग डेज़ इसमें उसमें 5 थे, इसमें 2 हो जाएँगे और प्रॉफ़िट स्प्लिट 90% हो जाएगा, उसमें कितना था? 95% था। स्टेप 2 में लिवरेज 100 था, स्टेप 1 में लिवरेज 30 मिलेगा। उसके बाद वीकेंड होल्डिंग अलाउ है, न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउ है, एक्सपर्ट एडवाइज़र अलाउ है, कॉपियर अलाउ है। ये सब डिस्काउंट वगैरह वही है, बस प्राइस में फ़र्क आता है, आपका लिवरेज में फ़र्क आता है, प्रॉफ़िट स्प्लिट में फ़र्क आया, उसके बाद जी आपका आया जी मैक्सिमम ड्रॉडाउन और डेली ड्रॉडाउन में फ़र्क आता है, ठीक है? इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। सबसे बेहतर जो इनका चैलेंज है वो यही है, स्टिलर अकाउंट है। उसके बाद बात कर लेते हैं इवैल्यूएशन की। इवैल्यूएशन में सिर्फ़ ये 2 टाइप के अकाउंट देते हैं। 1 स्टेप और 2 स्टेप नहीं देते, बल्कि स्वैप और स्वैप फ्री अकाउंट देते हैं। इसमें भी वही चीज़ें हैं। स्टेप 1 स्वैप की अकाउंट की बात करें तो आपको देखने को मिले 15% प्रॉफ़िट फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 का एंड प्रॉफ़िट टारगेट फ़ेज़ 1 का 10% है, प्रॉफ़िट फ़ेज़ 2 का 5%, डेली लॉस 5%, मैक्सिमम लॉस 10%। ड्रॉडाउन टाइप बैलेंस बेस है, टाइम लिमिट जो है वो आपको मिलेगा 1 महीने में आपको 4 वीक में आपको पहला जो फ़ेज़ है उसको पास करना पड़ेगा, अगर नहीं किया तो आपका अकाउंट आपके हाथ से चला जाएगा। दूसरे फ़ेज़ में आपको 2 महीने में देखने को मिलेंगे और सब में ऐसा ही है। उसके बाद मिनिमम ट्रेडिंग डेज़ वो 5 हैं, कमीशन 3 है, प्रॉफ़िट स्प्लिट 95 है, ट्रेडिंग लिवरेज 100 है, न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउ है, वीकेंड होल्डिंग अलाउ है, एक्सपर्ट एडवाइज़र अलाउ है, कॉपियर अलाउ है, डिस्काउंट रेट वही है, इसमें भी 10% है और रिफंडेबल फ़ीस आपको 49 देखने को मिल रही है 6000 की, ठीक है? और अगर इसमें बात करें 299 आपको 50,000 का देखने को मिल रहा है। अगर स्वैप फ्री की बात करें तो इसमें 10% ऐड कर लो और वो आपका वहीं पे बात पहुँच जाती है, ठीक है? उसके बाद हम तीसरे की बात कर लें, तीसरा एक्सप्रेस है, इसमें एक्सप्रेस में भी फिर 2 टाइप के अकाउंट हैं, स्वैप फ्री और स्वैप नॉन नॉन स्वैप फ्री। उसमें भी 2 टाइप हैं कि आपने कंसिस्टेंसी के साथ यहाँ पे ट्रेड करनी है या कंसिस्टेंसी के बगैर ट्रेड करनी है। कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि आपने रेगुलर रोज़ाना के बेस पे एक इक्विटी बाँध लेनी है। मिसाल के तौर पर आपने ए ट्रेड कर रहे हैं 5 की लॉट से या 1 की लॉट से, तो आपने रेगुलर यही एक मैक्सिमम 30 दिन का देखा जाए तो ना आपने 5 लॉट से ज़्यादा करना है, जो एवरेज निकाला जाए तो ना आपने 5 लॉट से कम करना है, ठीक है? ये यहाँ पर आपने अपनी लॉट साइज़ को, अपने प्रॉफ़िट को, अपने लॉस को बना के रखना है। अगर ऊपर-नीचे हुआ तो आपके अकाउंट चला जाएगा, ठीक है? स्वैप फ्री में और स्वैप नॉन फ्री में सिर्फ़ 10% का प्रॉफ़िट है, सिर्फ़ क्या फ़र्क आएगा, बस आपको प्राइस में डिफ़रेंट देखने को मिलेगा। कंसिस्टेंसी क्या है? यहाँ पे देख लेते हैं। वही है, 15% आपको फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2 में देखने को मिलेगा। प्रॉफ़िट टारगेट जो है आपको 25% करना है, बहुत ही खतरनाक, सही है? मैं रिकमेंड नहीं करूँगा ये। मैक्सिमम लॉस जो है वो डेली लॉस 5% है, ओवरऑल लॉस जो है वो 10% है। ड्रॉडाउन टाइम बैलेंस बेस है, टाइम लिमिट कोई नहीं है, ठीक है? मिनिमम ट्रेडिंग डेज़ आपने 10 दिन ट्रेड करनी ही करनी है। कमीशन 3% है फॉरेक्स पेयर पर, अदर पर नहीं है। प्रॉफिट स्प्लिट 95% आपको देखने को मिलेगा। ट्रेडिंग लेवरेज जो है वो 100 है। न्यूज़ ट्रेडिंग नहीं अलाउ, वीकेंड होल्डिंग नहीं अलाउ, एक्सपर्ट एडवाइजर अलाउ अलाउ है, ट्रेड कॉपियर अलाउ है। डिस्काउंट रेट आपको यहाँ 20 देखने को मिल रहा है, बट मैं रिकमेंड नहीं करूँगा इसे। मैंने पहले भी इसे इसलिए छोड़ा था। अच्छा,
उसके बाद रिफंडेबल फीस जो है वो आपको 49 देखने को मिल रही है। अगर कंसिस्टेंसी की नॉन कंसिस्टेंसी की बात करें तो फिर वहाँ पे कुछ मुख्तलिफ आ जाते हैं। यहाँ पे जी हमें अकाउंट साइज़ देखना 6,000, 15,000, 25,000, 50,000 और 1 लाख का अकाउंट देखने को मिलता है। अब इसमें क्या है जी वही 15%, 25% प्रॉफिट टारगेट, अ, मिनिमम लॉस जो है डेली का 5%, ओवरऑल लॉस 10%, बैलेंस बेस है एंड टाइम लिमिट कोई नहीं है। मिनिमम ट्रेडिंग डेज 10 दिन आपने ट्रेड करनी ही करनी है। कमीशन आपका जो है 3% है फॉरेक्स पेयर पर, अदर पर नहीं है। प्रॉफिट स्प्लिट आपको 95 देखने को मिलेगी। लिवरेज आपको 100 देखने को मिलेगी। न्यूज़ ट्रेडिंग इसमें भी अलाउ नहीं है। वीकेंड होल्डिंग अलाउ है। कंसिस्टेंसी में वीकेंड होल्डिंग अलाउ नहीं थी। नॉन कंसिस्टेंट में वीकेंड होल्डिंग अलाउ है। एक्सपर्ट एडवाइजर अलाउ है। कॉपियर अलाउ है। 20% डिस्काउंट है एंड 49 यहाँ आपको देखने प्राइस आपको देखने को मिलेगी। ठीक है। और 50,000 की बात करें तो 379 आपको प्राइस देखने को मिलेगा। नॉन कंसिस्टेंसी की बात कर लें तो यहाँ आपको 299 देखने को मिलेगा। कितना फर्क आ जाता है प्राइस का भी। बट इन सब में मैंने आप इनका सबको हम देख लेते हैं कि इनमें फर्क क्या है। यहाँ से आप इनका स्प्रेड वगैरह भी चेक कर सकते हैं। सब इनके फेसेस जो हैं उनको कंपेयर करके देख लेते हैं। यहाँ कंपेयर का ऑप्शन भी है कि आप तमाम जितने भी ये कंपेयर चैलेंज को कंपेयर करके देख लेते हैं कि कौन सा चैलेंज हमारे लिए बेहतर हो सकता है। हम सब चीज़ें हमने देख ली, एक दफ़ा सब चीज़ों का एक्सप्लोर कर लिया है। उसके बाद अब हम एक दफ़ा सॉरी नेट का इशू है भाई। पता नहीं क्या सीन है यार, नेट का इशू बन जाता है कभी ना कभी। जी आ गया। अच्छा जी, कंपेयर ऑल चैलेंज को हम कंपेयर कर लेते हैं। इवैल्यूएशन, एक्सप्रेस एंड स्टिलर अकाउंट। ठीक है। इवैल्यूएशन चैलेंज फेस 2 है। ठीक है। आपको स्टिलर में भी चैलेंज फेस आपको 2 देखने को मिलेंगे। कंसिस्टेंसी, नॉन कंसिस्टेंसी इसमें एक-एक चैलेंज आपको देखने को मिलेगा। प्रॉफिट शेयर आप सब में 15% देखने को मिलेगा। प्रॉफिट टारगेट जो है फेस 1, इवैल्यूएशन का फेस 1 जो है उसमें सब चीज़ें ओके हैं यार। मैं सिंपल सा आपको बता दूँ, अगर आप बाय करना चाह रहे हैं, यहाँ से बाय करना चाह रहे हैं, ठीक है? अ, तो प्रॉफिट टारगेट यहाँ पे जी आपको देखने को मिलेगा फेस 1 में 10% और फेस 2 में 5%, और एक्सप्रेस में 25% और स्टिलर में फेस स्टेप 1 में 10% और स्टेप 2 में 8% और 5%। मिनिमम ट्रेडिंग लॉस जो है वो आपको 5%। स्टिलर कह रहा हूँ, एवेल्युएशन एंड एक्सप्रेस में 5% देखने को मिल रहा है। स्टिलर में 1 स्टेप में आपको 3% देखने को मिल रहा है, 2 स्टेप में 5% देखने को मिलेगा। मैक्सिमम ओवरऑल लॉस जो है वो 10% है। एवेल्युएशन में एंड एक्सप्रेस में एंड स्टिलर में भी 10% है, बस 1 स्टेप में थोड़ा कम है, 6% है। बैलेंस बेस्ड ड्रॉडाउन है सब में। टाइम लिमिट जो है सिर्फ आपको देखने को मिलेगी इवैल्यूएशन में, फेज 1 के लिए 1 महीना, फेज 2 के लिए 2 महीने। बकाया 2 एक्सप्रेस एंड स्टिलर में कोई टाइम लिमिट नहीं है। मिनिमम ट्रेडिंग डेज जो हैं वो आपको एवेल्युएशन में 5 देखने को मिलेंगे, एक्सप्रेस में 10 देखने को मिलेंगे एंड
स्टिलर में आपको 1 स्टेप में 2 दिन और 2 स्टेप में 5 दिन। कमीशन आपको वही सब में सेम है, फॉरेक्स पेयर पर 3% है, बकाया में 0 है। प्रॉफिट स्प्लिट आपको जो है एक्सप्रेस एवैल्यूएशन है उसमें आपको 90 देखने को मिलेगी, एक्सप्रेस में भी 90 देखने को मिलेगी एंड स्टिलर में भी 90% देखने को मिलेगा। ट्रेडिंग लीवरेज आपको सब में सेम देखने को मिलेगी, सिर्फ स्टिलर अकाउंट का 1 स्टेप जो है उसमें 30% 30 देखने को मिलेगी। न्यूज़ ट्रेडिंग वैल्यूएशन में भी अलाउ है, एक्सप्रेस में अलाउ नहीं है और स्टिलर में भी अलाउ है। वीकेंड होल्डिंग जो है वो आपको एवैल्यूएशन में भी देखने को मिलेगी, लेकिन स्टिलर जो है एक्सप्रेस जो है वो कंसिस्टेंसी वाला जो इसका सेक्शन है उसमें आपको देखने को नहीं मिलेगी। नॉन कंसिस्टेंसी में वीकेंड होल्डिंग देखने को मिलेगी एंड स्टिलर में भी वीकेंड होल्डिंग है। एक्सपर्ट एडवाइजर सब में अलाउ है, कॉपियर सब में अलाउ है। उसके बाद डिस्काउंट रेट वगैरह सब हो चुका और रूल्स कंसिस्टेंसी रूल्स किसी में ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसमें ज़रूरत है कंसिस्टेंसी वाले में। फर्स्ट पे आउट की बात कर लें तो ये मंथली आपको फर्स्ट पे आउट देता है। बिजनेस डेज और अगर 1 स्टेप की बात करें, स्टिलर के 1 स्टेप की बात करें तो इसमें 5 दिन में आपको प्रॉफिट देखने को, पे आउट देखने को मिलता है। सबसेक्वेंट पे आउट जो है आपको देखने को मिलेगा जी वैल्यूएशन में बाय वीकली का मतलब होता है महीने बाद और हफ्ते बाद आपको मिलेगा। बकाया सब में मंथली है। बस थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर आपको बाय करना है यार, खर्च में नहीं पड़ना चाहिए, सही है। ऐਵੇਂ ही बंदा ना अपने आप को मुसीबत में डालता है। आपने बाय करना है ना, इसको भी छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो, ये आपकी चीजें नहीं है, इसको बाय कर लो। इसको अगर आप चाहते हो कि सही तरीके से ट्रेड करें तो ऐसे करना। एज अ मुस्लिम हो तो स्वैप फ्री, अगर अ, गैर मुस्लिम भी हो तो मतलब यार जो भी आपको पसंद आता है वो कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप सूद से बचना चाहते हैं या कमीशन से बचना चाहते हैं तो फिर आपको स्वैप स्वैप फ्री करना है, अगर नहीं बचना तो फिर स्वैप पे कर लेना। और 2 स्टेप 1 स्टेप जो है आपका रिकमेंड जो आप देखना चाहते हैं एज अ बिगिनर अभी स्टार्ट करना है तो 2 स्टेप रखें। अगर थोड़ा एक्सपर्ट हैं तो फिर 1 स्टेप रख लें और अपना अकाउंट यहाँ पे कम से कम 50,000 का यहाँ पे बाय कर लें, ठीक है। ये आपको 399 में देखने को मिल 300 कितने में देखने को मिलेगा? 329 में देखने को मिलेगा और आप यहाँ से ये बाय कर लें और यहाँ पे ट्रेडिंग करें। दैट्स सो गुड। ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है पे आउट के हवाले से। इसके पे आउट में भी कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। एंड स्टिलर टाइप जो अकाउंट है इसमें सब चीज़ें ओके हैं। इसका रूल्स नॉर्मल है, दूसरों की तरह नहीं है। मैंने पहले इसे छोड़ा था इसलिए कि इसमें स्टिलर अकाउंट टाइप नहीं आया था, क्योंकि ये चीज़ें मुझे चाहिए थी और ये नहीं थी। वैल्यूएशन था, एक्सप्रेस था, मैंने छोड़ दिया। पूरा 1 साल तक इससे दूर रहा हूँ। अब दोबारा से ये टाइप आया हुआ है। अब दोबारा से इसकी तरफ आए हैं और इसके बताएँगे और खुद भी बाय कर रहा हूँ मैं और इस पर ट्रेड करेंगे इंशाल्लाह। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। दूसरी वीडियो में हम एफएक्यू एंड मोर वगैरह सब यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे और इसका डैशबोर्ड भी ओवरव्यू करेंगे। ओके, मुझे इजाज़त दीजिए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।